सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपसे ही समझना चाहती हूं, ये जो स्थिति है ये क्या बनती हुई आपको दिख रही है? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 2014 में 50 दिनों तक संघर्ष चला, उसमें भी इजराइल के बीच में जो ये हुआ 2251 फिलिस्तीनी लोग मारे गए। फिर 2021 में 11 दिनों तक ये जंग चला जिसमें 256 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली नागरिक मारे गए। इस बार फिर से कितने दिन आप देखते हैं ये युद्ध छिड़ सकता है और आगे की स्थिति क्या बनती दिख रही है? आगे की स्थिति बिल्कुल साफ है। अब आपको ये देखना है कि इजराइल इसको किस तरीके से अंजाम देता है। सबसे पहले ये समझिए कि वो होस्टेज को छुटाना चाहते हैं, होस्टेज की रेस्क्यू करना चाहते हैं मिनिमम पैलेस्टीनियन कैजुअलिटी से। वो ये नहीं चाहते, वो इतने बेरहम नहीं है इजराइल वाले जितने कि हमास हैं। उन्होंने 1000 से ऊपर निहत्थे इजरायलीज को किसी बिना वजह के मार दिया, उनके 150-200 बंधक बना के रखे, उनको बच्चों के सिर काट दिए, उनकी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सब इजरायली आर्मी नहीं करती है। इजरायली आर्मी चाहती है कि हमास के संग हमारा झगड़ा है, हमास को हम खत्म करें। हमास ने हमारे लोगों को मारा है, हमारी औरतों को बेइज्जत किया है, हमारे बच्चों के सिर काटे हैं, तो उनको हमास को खत्म करना है। वो अभी तक पूरी कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि आपको हम एक वार्निंग देते हैं कि जितने पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं वहां से चले जाएं, क्योंकि वो आपको वहां रखकर आपके जरिए आपको ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हैं जिससे कि इजरायली आर्मी अंदर ना घुस सके। तो अब इजरायली आर्मी के पास और कोई चारा नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि वो अंदर जाए टैंक फोर्स के संग, ग्राउंड फोर्सेस के संग। अंदर जाके ही वो हमास को मार सकते हैं। हवाई अटैक से हमास नहीं मर सकता, मिसाइल से बिल्डिंगें जरूर गिरेंगी लेकिन हमास नहीं मर सकता। हमास को मारने के लिए, जैसा गौरव सावंत भी कह रहे थे, मल्टी डायरेक्शनल अटैक होंगे बाय टैंक फोर्सेस, जो कि टैंक्स और एपीसी इन्फेंट्री को ऑब्जेक्टिव के क्लोज तक ले जाएंगे, बिल्ट अप एरिया के क्लोज तक ले जाएंगे। वहां पे इन्फेंट्री डिसमाउंट करेगी, स्पेशल फोर्सेस डिसमाउंट करेगी, और जो बिल्डिंगें रह जाएंगी पहले तो वहां टारगेट को सॉफ्टन किया जाएगा बिफोर द इन्फेंट्री डिसएम्बार्क्स। उससे पहले जितनी बिल्डिंगें हैं उनको गिरा दिया जाएगा, जितने टनल्स हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स के साथ, जिस तरह गौरव कह रहे थे। जब ये सब वहां काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद इन्फेंट्री पैर पे अपने व्हाट वी द फुट सोल्जर्स वो अंदर जाएंगे और रूम टू रूम सर्च करेंगे। उसमें भी हो सकता है कि कुछ हमास के लोग हों या कुछ पहले ही मर चुके हों इससे। तो बात समझने की ये है कि इजराइल इस समय सिर्फ हमास को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है। कोलैटरल डैमेज बिल्डिंग को तो होगा, लेकिन हमास को मारना है, पैलेस्टीनियंस को नहीं मारना है। पैलेस्टीनियंस को बचाना चाहते हैं और ये पैलेस्टीनियंस को वहां से जाने नहीं दे रहे, इस मारे नहीं जाने दे रहे कि वहां पर वर्ल्ड में बताएंगे कि इन्होंने जेनोसाइड कर दिया, सिविलियंस को मार दिया। उससे पहले समझना चाहिए कि इन्होंने कितने सिविलियंस को मार दिया। तो इस समय स्थिति बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर वहां पे फ्रंट लाइन में होकर आए इजराइल के, उन्होंने यही हिदायत दी होगी कि आपको हमास को खत्म करना है और कोशिश ये करनी है कि पैलेस्टाइन के लड़के, पैलेस्टाइन के बच्चे, पैलेस्टाइन की औरतों पर कम से कम नुकसान हो। अगर नहीं कर सकते तो आपका टास्क आपको पूरा करना है, चाहे आज रात लगे, कल सुबह लगे, चाहे जो भी टाइम लगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, मैं एक रिएक्शन आपसे भी चाहती हूं, क्योंकि देखिए एक सोच है हमास, और जिस तरीके से अभी समाप्ति की तरफ इजराइल ने कहा है कि उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, जिस तरीके की बर्बादी देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे, महिलाएं, लोग, आम लोग जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, उत्तरी हिस्सा जिसके हम गाजा की बात कर रहे हैं, करीब 11 लाख लोग यहीं पर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है अगर ये सब हो जाए, पूरी तरीके से इजराइल अपना बदला ले ले, फिर कभी युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, सब ठीक हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये समझना है कि जो 7 अक्टूबर की घटनाएं थी उनका रूप क्या था। इट वॉज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी अटैक। होलोकॉस्ट के बाद जूस पर यह सबसे भयानक नरसंहार है। इट इज अ सिविलियन मैसेकर, वर्स्ट इन 75 ईयर्स। तो जरूरी है कि अभी इजराइल इसका जवाब दे, और जो ये जवाबी चढ़ाई है, जैसे अभी बताया जनरल शंकर प्रसाद साहब ने, गाजा स्ट्रिप में, उसकी कुछ खास चुनौतियां हैं, और नेतन्याहू साहब के सामने जो चुनौतियां हैं वो आसान नहीं है। अब 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, आप गाजी पट्टी की अगर आप रूपरेखा देखें तो हम सबको पता है कि उनकी जो सिविलियन आबादी है, जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं,
उसको हमास एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है। हॉस्पिटल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनके बेसमेंट्स में उनके गन्स, मोटर्स, एम्यूनिशन है। तो बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि इतना भयानक नरसंहार हुआ है, जो इजराइल के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो स्पष्ट। वो क्या हैं? हमास का खात्मा, मतलब उसके लीडरशिप को ध्वस्त करना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एम्यूनिशन, ये सब गन्स वगैरह, इन सब का खात्मा करना। हमास का जो खात्मा है वो तो पक्का है। अब इजरायली सेना की कुशलता इसमें होगी कि कैसे इन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में इनको ट्रांसलेट किया जाए। वो आसान नहीं होगा। अगर आप देखें कि कल से 7,500 कुछ मिसाइल्स दागी गई हैं, 5,000 टन से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स फेंका गया है, उसके बावजूद जैसे कि शंकर प्रसाद साहब ने कहा, जमीनी हमले के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और इसीलिए और इजराइल सेना पे एक और दबाव है कि उनका जो जवाबी हमला हो, वो जो रूल्स ऑफ वॉर हैं, अंतरराष्ट्रीय जो नियम हैं युद्ध के, उनके दायरे के अंदर हो। इसीलिए उन्होंने ये वार्निंग दी है। और हमास जानबूझकर सिविलियंस को जाने नहीं दे रहा है। तो जवाबी हमला तो होगा और हताहतों की संख्या बढ़ेगी अगर हमास ने सिविलियंस को जाने नहीं दिया। दुख की बात यह है कि मैंने सुना है इजिप्ट ने भी इजाजत नहीं दी है, जो रफाल क्रॉसिंग है उसमें से सिविलियंस को इजिप्ट की तरफ जाने के लिए। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन सर, हमला ऐसे में एक जरूर छोटा होगा। सा सवाल में जाना, एक सवाल है मेरे मन में कि फिर जी। ऐसे में इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल अलग तरीके से युद्ध चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हमास का खात्मा हो, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा आम लोग बच पाए उनके लिए, देखिए पहले से बता दे रहा है वो कहां पर अटैक करने वाला है। अगर इसके बावजूद जब आप अल्टीमेटम देते हैं, लोग वहां से नहीं निकल रहे हैं, या कह लीजिए हमास के लोग उनको जाने नहीं दे रहे हैं, या अलग अलग जगहों पर ना जाने दिया जा रहा हो, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो इजराइल की अपनी स्ट्रैटेजी आपको क्या दिखती है? लोगों के होने के बावजूद इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी, या एक बार फिर से चेतावनी होगी? वो चेतावनी देंगे, बट चेतावनी से कुछ नहीं होगा। जैसे ये युद्ध शुरू होगा, इस पे निर्भर होगा कि अभी भी देखिए, ये हाउस टू हाउस फाइटिंग होगी, डोर टू डोर फाइटिंग होगी, उसमें सिविलियंस बेचारे खुद भगेंगे। अभी बात ये है कि भाई हमास को, अगर हमास ये सिविलियंस को रोक रहा है, तो जो बाकी अरबी नेशंस हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ना चाहिए हमास पे कि साहब, आपको जो असैनिक नागरिक हैं उनको आप कैसे बंधक बना के रोक सकते? तो ये हमास ने पहले नरसंहार किया, और अगर वो सिविलियंस का इस्तेमाल इस तरह से करेगा, तो वो मतलब एक और जो नरसंहार हुआ था 7 अक्टूबर में, उसमें एक वृद्धि होगी। तो मेरे समझ में समझबूझ हमास के लिए भी इसमें नहीं है कि वो सिविलियंस का इस प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि जवाबी चढ़ाई तो जरूर होगी, और वो शहरों में, मकानों में इजरायली फौज को भी बड़ी कैजुअलिटीज उठानी पड़ेगी। बट ये जो सिविलियंस का ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमास, ये एक अपने आप में एक अनोखी चुनौती है। और जो इजराइल की सेना है, उसको बड़ी कुशलता दिखानी पड़ेगी कैसे उसके साथ वो निपटे। आसान नहीं। ठीक।